ज़रूरी है वो टिप्स जानना, वो तरीके जानना, वो नुस्खे जानना, जिससे आप अपना रिजल्ट 100% कर सकें और जो मेहनत आप कर रहे हैं, जो एफर्ट्स आप अपने लगा रहे हैं पढ़ाई पर, उसका रिजल्ट आपको पॉजिटिव आए। तो आशुतोष जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से लोगों को दिक्कतें आती हैं, पढ़ाई में दिक्कतें आती हैं, क्या कुछ बेसिक सब्जेक्ट्स में यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है, या फिर जो टफ सब्जेक्ट्स हैं उन पर ज्यादा ध्यान दें, या फिर एक औसतन वो टाइम डिसाइड कर ले कि हर सब्जेक्ट को एक एक टाइम देना है? देखिए, हर सब्जेक्ट को टाइम देना तो जरूरी है ही, इसमें कोई बात ही नहीं है, लेकिन खास तौर पे उस विषय का चयन कीजिए जिस विषय में कोई लॉजिक सेट नहीं होते हैं। खास तौर पे मैथमेटिक्स जो है उसको समय चाहिए ही चाहिए, उसको आपको देना ही पड़ेगा। और इंग्लिश तो आपका कम्युनिकेशन का हिस्सा है, इंग्लिश में आपका जितना इंटरेस्ट होगा वो आगे बढ़ेगा। लेकिन साइंस, विज्ञान जो है, विज्ञान लॉजिक पर आधारित है। इसमें ज्यादा घंटों की पढ़ाई की बजाय आप उस चीज को अगर समझने की कोशिश करते हैं, अगर एस्ट्रोलॉजी की बात है, कोई भी चीज है, उसको आप प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करिए, उससे रिलेटेड वीडियोस देखिए, तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। कम घंटे देने पड़ेंगे विज्ञान को और ज्यादा समय देना पड़ेगा गणित को। बिल्कुल, बहुत सही आपने कहा। प्रैक्टिकली अगर समझेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकली चीजें हमें भी याद रहती हैं, हमें लिखना, पढ़ना, बोलना याद रहता है, कहीं ना कहीं पढ़ाई हम भूल जाते हैं। तो अगर आप प्रैक्टिकली अपने सब्जेक्ट्स को लेंगे तो आप ज्यादा अच्छा याद कर सकेंगे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, राघव जी। राघव, सवाल करिए अपना। जी राघव, सवाल पूछिए। हेलो जी राघव, सवाल पूछिए अपना। हेलो राघव, आपकी आवाज हमें मिल रही है, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो हेलो मैम, मैं केमिस्ट्री में पूछना है, टाइम जी टाइम किस हिसाब से सही रहेगा केमिस्ट्री का पढ़ने का? 10th क्लास में आप हैं, केमिस्ट्री में आपको प्रॉब्लम आ रही है? हाँ जी, केमिस्ट्री पढ़ने में दिक्कत आ रही है आशुतोष जी, 10th क्लास के स्टूडेंट हैं और कहीं ना कहीं केमिस्ट्री में दिक्कतें आ रही हैं, जो पढ़ा हुआ है वो उन्हें याद नहीं रहता, या फिर पढ़ाई में कुछ दिक्कतें आ रही हैं। केमिस्ट्री बेसिक्स का नाम है, बेसिक्स से नहीं पढ़ने की वजह से केमिस्ट्री में समस्याएं आती हैं, जबकि ये सिंपल कैलकुलेशन है और हाई स्कोरिंग भी हो सकता है आपके लिए। यानी आवर्त सारणी, जिसे अगर आप हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम, पीरियोडिक टेबल से शुरुआत कीजिए कि कैसे ऊपर से लेकर के नीचे तक जाने में कैसे प्रॉपर्टीज बदलती चली जाती हैं, इसको समझ लीजिए। इसी से जुड़ी हुई ये सारी चीजें। दूसरी चीज, आईयूपीएसी नाम और नॉमेनक्लेचर जो है, उसको शुरुआती दौर पे आपको आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर तो रटना पड़ता है, ये बात ठीक है, लेकिन बाकी सारी चीजें, एक केमिकल बॉन्डिंग का टूटना, दूसरी केमिकल बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होना, ये सिंपल प्रक्रिया को समझ लीजिए। कहां से चार्ज कहां ट्रांसफर होता है, किसकी घात किसके साथ लगती है और उसके बाद किस चीज का निर्माण हो जाता है, इसको समझ लीजिए। यानी केमिस्ट्री समझ का बहुत बड़ा नाम है। आगे जाकर के जितनी भी अभिक्रियाएं होंगी उनको आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप स्वयं बना सकेंगे NaCl और बाकी H2SO4 या जो भी फॉर्मेशन साथ साथ में हो रहा है, निर्माण क्या होगा, एसिड एंड बेस मिलकर के सॉल्ट एंड वाटर कैसे बना देते हैं। अगर आपको ये बात समझ में एक बार आ गई तो एसिड और बेस बदलते चले जाएंगे, सॉल्ट और वाटर उसके अकॉर्डिंग बदलते जाएंगे। यानी समझने की प्रक्रिया है, बेसिक से शुरू कीजिए। पीरियोडिक टेबल और बॉन्डिंग कैसे टूटती और बनती है, इन दो को शुरुआती दौर पे समझ लेंगे तो आपको समझने की जरूरत है। बेसिक चीजों पर ध्यान देंगे तो आगे जो दिक्कतें हैं वो नहीं आएंगी। अगर आप शुरुआत ही अच्छी करेंगे तो आगे भी सब अच्छा होगा, सब समझ में आएगा। श्री गंगानगर से दीपेश हमारे साथ जुड़ गए, एक कॉलर। जी दीपेश, सवाल पूछिए। हेलो जी मैडम, मेरे ना पढ़ाई में बिल्कुल ना मन नहीं लगता, जैसे और पेपर्स नजदीक आ रहे हैं तो उसके बारे में पूछना था। जी, आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता, कौन सी क्लास में आप हैं? 10th में। क्या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको दिक्कत आती है दीपेश? जी, मैथ्स और साइंस में। मैथ्स और साइंस में, तो हर स्टूडेंट की औसतन यही कहानी है, मोस्टली स्टूडेंट्स को मैथ और साइंस में दिक्कत आती है। आशुतोष जी, क्या करें? आपने पहले भी कहा है कि प्रैक्टिकली कहीं ना कहीं पढ़ने की जरूरत है, लेकिन क्या कुछ बेसिक चीजों को ध्यान में रखकर, क्योंकि आपने पहले भी कहा है कि कहीं ना कहीं जो ये प्रैक्टिकली सब्जेक्ट्स, इन पर प्रैक्टिकली अगर हम समझा जाए तो ज्यादा अच्छा याद रह सकता है। आपसे कहेंगे दीपेश, लिखकर अगर आप याद करेंगे तो आप ज्यादा अच्छा याद कर पाएंगे। जैसे कि पहले भी आशुतोष जी बता चुके हैं, एक रफ कॉपी बना दीजिए, उसमें लिख लिख कर अगर आप याद करेंगे तो प्रैक्टिकल
थ्योरिकली आपको याद होगा, क्योंकि पढ़ा हुआ आप भूल सकते हैं, लिखा हुआ आप नहीं भूल सकते। आशुतोष जी, जिस तरह से आपने कहा थ्योरिकली जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें कहीं ना कहीं मार्किंग भी हार्ड होती है, वो मार्क्स हमें नहीं मिल पाते, लेकिन जो न्यूमेरिकली सब्जेक्ट है जैसे मैथ हुआ, साइंस हुआ, इसमें परसेंटेज अच्छी बनने की उम्मीद रहती है। तो क्या आप ये सलाह देंगे स्टूडेंट्स को कि बाकी सब्जेक्ट्स पर तो आप ध्यान दीजिए, लेकिन एक जो प्रॉपर जो ज्यादा ध्यान देने वाले सब्जेक्ट्स हैं वो मैथ और साइंस है, क्योंकि ये टफ भी बच्चों को लगते हैं लेकिन ज्यादा मार्क्स भी आप यहीं से गेन कर सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक बात है आपकी रचना जी। मैथमेटिक्स और साइंस स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बन सकता है विज्ञान, साइंस क्योंकि जनरल चीजों से जुड़ा हुआ था। ध्यान रखिए, जब आप सूप पीते हैं तो सूप टेस्टी गर्म ही क्यों लगता है, उसका भी कारण साइंस से जुड़ा हुआ है। ऊपर से नीचे बॉल गिरती है तो न्यूटन के लॉ काम करते हैं। सूप में पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन वर्क करता है। आप घर में सेल और घड़ी चलाते हैं तो उसमें विद्युत चुंबकीय चीजें नियम काम करता है। तो ये सारी चीजों को घर के आसपास और अपने आसपास होने वाली घटनाओं से जोड़ के देखिए, विज्ञान इंटरेस्टिंग बन जाएगा। हर जगह पर आप विज्ञान ओरिएंटेड हो जाइए कि ऐसा क्यों होता है, मोबाइल फोन कैसे काम करता है, विद्युत चुंबकीय तरंगे कैसी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे वर्क करती है, हर जगह पर विज्ञान फैली हुई है। आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं, आप जिस बिस्तर पर बैठे हैं, वो सब चीजें विज्ञान से कहीं ना कहीं जुड़ी हैं। विज्ञान की मानसिकता होती है, वो जिस दिन आपके पास आ जाएगी, चारों तरफ देखना दोबारा शुरू कीजिए अभी से, मेरे कहने के बाद। आपको चारों तरफ प्रैक्टिकली चीजों को याद करना जरूरी है। अगर आप हर चीज में, हर घटना में अगर आप कहानी बना लेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा याद होगा। प्रैक्टिकली चीजों को याद करना बहुत जरूरी है। आशुतोष जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, आपने तमाम जो हमारे कॉलर्स थे उनकी समस्याओं को दूर किया। उम्मीद अब यही करेंगे कि दर्शक उन जो आपने सुझाव दिए हैं, जो सलाह दी है, उन पर गौर करेंगे और अच्छे मार्क्स उनके आ पाएंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो दर्शकों से कहना चाहेंगे इन तमाम सलाहों को और आप ध्यान दीजिएगा, और कल फिर से हम हाजिर होंगे सफलता के नुस्खे लेकर। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। इस आरती के प्रायोजक थे तिरुपति ग्रुप